will lead us, lead us, lead us forever. Will lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। साथियों नमस्कार। एक्साइटमेंट है बचा हुआ? थोड़ा सा दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा जो जिन्होंने इस दुनिया में मुझे भेजे। उसके बाद अपने माँ बाप को जिसके अच्छे संस्कार की वजह से आज मैं इस स्टेज पे हूँ। उसके बाद फ्रंट में बैठे सारे महागुरु गुरु जी का, जिनके वजह से, जिनके सिस्टम की वजह से आज मैं इस मंच पे डायमंड में हूँ। और लास्ट में उन टीम को कैसे भूल जाऊँ, अपने प्यारी सी टीम को कैसे भूल जाऊँ जिनके अथक मेहनत और प्रयास की वजह से आज यह दिन देखने का मौका मिला। आवाज जा रही है हमारी? थैंक यू। सवाल जहर का नहीं था जो मैं पी गया, लोगों को ताजुब तब हुआ जब मैं जी गया। दोस्त, जिंदगी के कुछ साल मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाह रहा हूं। इजाजत दे रहे हैं? थैंक यू। दोस्त, मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा 98 से। जब मेरी उम्र 14 साल की रही होगी, उस समय मेरे पिताजी का हाथ मेरे से छूट गया, यानी पिताजी नहीं रहे। और माँ घर को संभाली। माँ है हमारे बीच आज। उसके बाद पिताजी पुलिस में थे और वक्त माँ के द्वारा परवरिश हम लोगों की होने लगी और वही अनुकंपा के आधार पे मेरी नौकरी लगी परिवार का गुजर बसर करने के लिए। 2003 में एज ए पुलिस के पद पे मेरी नौकरी लगी। तो नौकरी तो मिल गई। चूंकि 2098 से पहले की मैं बात करूं तो पिताजी की एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। पिताजी बोला करते थे, जो बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, सब काम करना, लेकिन पुलिस की नौकरी नहीं करना। तुम पढ़ाई लिखाई करो, एक बिजनेसमैन बन जाना। ये बात मेरे अंदर आते जाती थी, कंटिन्यू आती थी, लेकिन परिस्थिति उस तरह से थी, परिवार को चलाना उस कदर से था, जो 2003 में मुझे नौकरी उसी की करनी पड़ी जो पिताजी मना करते थे, पुलिस की। और मैं ज्वाइन हुआ। और ज्वाइन होने के बाद जिंदगी चलने लगी। क्योंकि पुलिस की नौकरी थी, 24 घंटा बिजी रहने वाला लोग थे और दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्योंकि हम लोगों को कहा जाता है जो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, 24 घंटे के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दिन बीत रहा था, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन पिताजी के जो सपने थे मेरे अंदर वो पनप रहे थे, लेकिन ऑप्शन नहीं था। दिन बीतते गया। वक्त आया 2009 का, और 2009 में हमारे घर हमारे महागुरु जी पढ़ाने आते थे, गुरु जी पढ़ाने आते थे हमारे बच्चे को ट्यूशन। मैं चाहूँगा सर के लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। ये ताली बहुत कम है। थैंक यू। हमारे बच्चे को 2009 में सर रवि सर ट्यूशन पढ़ाने आते थे। सर से हमारी जान पहचान हुई, चूँकि पुलिस कैंप के ठीक सामने में इनके मौसा जी का मकान था और वो वहाँ रहते थे। तो छोटा सा लड़का थे, काफ़ी जूनियर थे सर हमसे उस समय में। तो इनका व्यवहार इस तरह से था, हमारे बच्चे को
एक नहीं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ाने थे, यानी फैमिली मैटर था, फैमिली मेंबर की तरह थे। लेकिन जैसे ही सर को नौकरी लगी फिर रिलेशन खत्म हो गया। और कहा जाता है जो पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो सर भी सैड हो लिए जो कौन उसके पंगे में पड़े। दिन फिर बीतने लगा। वक्त आया 2015 जुलाई का, और जुलाई 2015 में सर हमारे घर पे पहुंचे और गेट नॉक करते हैं। गेट नॉक करने के साथ मैं देखता हूं सर को, तो बोलता हूं सर आप। बोले मुरारी जी आज हम आपको एक बिजनेस के बारे में जानकारी देना है। तो मेरा कहना था क्या मजाक करते हो? क्या करते हैं सर? सिपाही कहीं बिजनेस करेगा? कर सकता है क्या? सिपाही बिजनेस कर सकता है? अरे सारे लोग तो पुलिस वाले ही हैं, अधिक से ज्यादा डायमंड जो हैं वो तो पुलिस वाले ही हैं, तो सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो सर बोले देख तो लीजिए। तो बोले सर मिठाई खिलाए नहीं, नौकरी हुई, मिठाई खिलाई नहीं, आज भी आए तो एक बिजनेस के बारे में आए। बोले वो तो खिला ही देंगे ना, पहले देख तो लीजिए। बोले सर आप जो बिजनेस के बारे में दिखाना चाह रहे हो वो हमारे समझ में नहीं आएगा। लैपटॉप सर अपना निकाले बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए। तो बोले सर हमको ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 2005 से पहले तो छोड़ दीजिए, कभी भी पुलिस में वही लोग जाता है जो पढ़ने में काफ़ी तेज होता था। 2005 से पहले की मैं बात करूं तो पुलिस वाला वही बनता था जो पढ़ने में बड़ी तेज होता था। अरे एग्जाम नहीं देना पड़ता है भाई, इसीलिए पुलिस वाले बनते थे। तो हमारे पास तो परिस्थिति थी, इस कारण पुलिस वाले थे। तो बोले वो हमारे समझ में आएगा नहीं। बोले देख तो लीजिए। तो देखना क्या है रवि सर, आप आए हैं एक प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, और मैडम तो बताए ही सर की रूबी वाले रिकॉग्निशन अजय पंडित सर का दिखवाए। तो बोले ले लेते हैं एक सा प्रोडक्ट, और इतनी आसानी से प्रोडक्ट लिए सर भी चले गए। इतनी सिंपल से जो प्रोडक्ट को लेगा तो रुकेंगे कोई क्या? नहीं रुकेंगे। तो सर भी चल पड़े। लेकिन सुबह होके फिर पहुंचते हैं हमारे पास, मुरारी जी रात भर हम सोए नहीं हैं, आप एक बिजनेस ज्वाइन किए हैं जिसको देखे नहीं है, आप देखे नहीं है, ज्वाइन कर लिए, देख लीजिए इसको। तो बोले सर टाइम काहे वेस्ट करने, करना क्या है ये बताइए। बोले यहाँ कुछ लोगों को जानते हैं? बोले सारे लोग को तो जान ही रहे हैं, 2003 से 15 तक यही है, एक ही जगह पोस्टेड हैं, जितने पुलिस वाले हैं सबको तो जान ही रहे हैं। बोले उन्हीं में से कुछ लोगों से मिलवा सकते हैं। बोले तब तो आसान काम है हमारे लिए, सबसे हम आपको मिलवा सकते हैं। तो बोले चलिए, और सर को मैं ले गया मिलवाने के लिए। और सर एक सिपाही के पास जाके बैठाया और बोला ये रवि जी हैं जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, साथ में एक बिजनेस हमको ज्वाइन कराएं जो हम देखे नहीं है, आप देखिए आप ही के साथ हम देखेंगे। वो बोला जहां, चूंकि जूनियर था तो उसको तो देखना ही था क्या। तो बोले जी दिखाइए। अब रवि सर प्लान दे रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और प्लान देते देते लास्ट में सर बताए जो आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख और साल का 1 करोड़ 4 लाख। कितने लोगों को भरोसा होता है? शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं होता है। जब किसी को नहीं होता है तो हम समाज से बाहर थोड़े थे। और हम सर को छोड़ दिए, हम जाने लगे। वो देख रहा था तो सर उनको छोड़ के मुझे पकड़े, जो कहा मुरारी जी कहा? बोले आप बोल क्या रहे हैं? तो बोले जो आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख। ऐसा करिए जो आप पैसा भेज दिए हैं क्या? तो बोले हाँ। तो रुकने वाला चांस है क्या? बोले अब तो नहीं रुकेगा। तो बोले तब तो गड़बड़ होगी। ऐसा करिए अब तो 8 लाख की आप बात बता रहे हैं, तो ऐसा है जो सामान हो तो मिलेगा नहीं, और आप हमारे बच्चे के को बहुत दिन पढ़ाए हैं, हम समझेंगे गुरु दक्षिणा दिए आपको, क्योंकि लाखों की बात हो रही तो सामान तो मिलेगा नहीं।
ये बोलते थे नहीं भैया होता है, विश्वास करो। हम बोलते थे भरोसा नहीं होता है, आप भी छोड़ दो, आपको कितनी अच्छी नौकरी मिली है। यानी हम अच्छी तरह से सर को समझाने लगे जो आप भी छोड़ दो, ये काम होता नहीं है। लेकिन सर बार बार समझाते थे मुरारी जी होता है, विश्वास मानिए, एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहां से होता नहीं था। सर आते थे, मैं लोगों से मिलवा देता था, क्योंकि लोग की कमी नहीं थी, सारे लोगों को जान ही रहे थे। आज भी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने कहते हैं, 5 महीने करते हैं काम और बोलते हैं सर मेरे तो लोग ही खत्म हो गए। मैं आपको बता दूं, दरभंगा में मैं जितने को जानता अभी तक बताया नहीं। अरे ताली होनी चाहिए, डायमंड है भाई साहब। तो सर आते थे, मैं लोगों से मिलवा देता, तो लोग बीच में बोल भी देते थे जो दूसरे दिन आके पेमेंट ले लीजिएगा, तो मुझे भरोसा नहीं होता। हम सोचते थे अपना तो 10,000 फंसा, कम से कम सामने वाले का तो बच जाए। और जब भी सर बोलते थे जो आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, तो सामने वाला का नहीं पता, मुझे लगता था कोई यहां सुई चुबा रहा है। और इसी कारण से दोबारा उसके पास जाते नहीं थे। सर पहुंचते थे, मैं तीसरे से मिलवा देता था और बोलता था जो सर आपको लोग ही तो चाहिए, इस एक बार गए अब दोबारा थोड़े जाएंगे उसके पास, दोबारा तीसरे से मिलवाता हूं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गए, एक भी लोग ज्वाइन नहीं की, चूंकि मैं ही नहीं चाह रहा था। संडे बोलते थे कर लो, फ्राइडे बोलते थे कर लो, सर को ले आते थे, विपिन झा सर को, कभी पंकज सर को ले आते थे, लेकिन बिलीव होता नहीं था। तो सोचते थे कम से कम संडे फ्राइडे में जो पेट्रोल जाएगा बाइक का, वो तो फालतू ही जाएगा ना। 8 लाख पर भरोसा होगा तब तो कह देते थे सिंपल सा बात, जो सर ड्यूटी है हमारी, हम नहीं आ सकते। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद सर भी परख लिए हमको अच्छी तरह से। वो बोलते हैं मुरारी जी आज 1 घंटा समय दे दो, आपका 10,000 जो लगाए ना वो निकल जाएगा। तो हम पुलिस वाले थे, हम बोले तब तो सर ड्यूटी छोड़ के आ जाएंगे, 10,000 का ऑफर है तो। और मैं गया था, फ्राइडे की दिन थी, 6:30 बजे शाम में, और मैं जैसे ही हॉल में पहुंचा तो हॉल भरा हुआ था। एक आदमी बोल रहे थे, मैं चाहूंगा उन शख्सियत के लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, अविनाश सर।